स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका नई यूट्यूब चैनल जो है माई एग्जाम पॉड में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है यूपी ट्रिपल से बैठ का ये आपकी एक टॉपिक है संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों आपको एक या दो क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल से पैड में देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन है। कंपटीशन में एक नंबर या आधे नंबर पॉइंट वन नंबर की भी बहुत वैल्यू है, इसलिए थोड़ा एक आध क्लास इसका होना चाहिए। और इधर आपको अगर लगे कि हाँ इसमें और भी आपका कोई वीकनेस है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, फिर क्लास उसके बाद आगे भी ले आएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन सॉल्व करने से पहले आपको दो चार सिंबल किसको कैसे इंडिकेट करते हैं थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। देखिए जब भी आपको किसी पुरुष के लिए दर्शाना है तो उसको हम किसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल में चौकोर वाले में दर्शाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा पुरुष। ठीक है, ये हो जाएगा पुरुष के लिए। और जब भी हमने सर्कल ड्रॉ किया इसका मतलब आपके हो जाएगा महिला के लिए। अगर आपके पास टॉपिक में देखे रखा है पति पत्नी हस्बैंड वाइफ, तो उसको इस प्रकार के हम दर्शाते हैं हस्बैंड वाइफ। इसमें डबल लाइन होगा, ये हस्बैंड वाइफ को रिलेशन करेंगे, ठीक, पति पत्नी। बट अगर आपके पास भाई बहन का रिलेशन है, जैसे भाई बहन का रिलेशन है, उसके लिए यहाँ पर जो डबल लाइन है यहाँ सिंगल लाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई बहन का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट दोस्तों कि जनरेशन गैप को किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। जैसे लाइक हम 3 जनरेशन जनरेट करना चाहिए, जैसे यहाँ दादा का हो गया, ठीक है, दादा दादी, दादा दादी, इसके नीचे कौन हो गया, माता पिता। ठीक है, तो इस तरह से जनरेशन को हम क्या धीरे धीरे स्टेप बाय नीचे रखेंगे, जितना स्टेप नीचे रखे यहाँ पर बेटा बेटी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरेशन गैप के लिए हम क्या करते हैं, उसको सीरियल वाइज नीचे डाउन करते हैं, उतना जनरेशन आगे की बात करते हैं, और जितना हम ऊपर रखते हैं उतना जनरेशन पीछे की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट है इसको देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। तो यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप देख लीजिए क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, तो हमने ए ले लिया। ये क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है दोस्तों, बी की पुत्री है। अब बी के हमारे पास उसका पता नहीं कि बी जो है उसका जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला है, तो उसको खाली छोड़ेंगे। जब तक जेंडर हमें पता नहीं चलेगा कि वो महिला या पुरुष है तब तक उसमें कोई सिंबल नहीं देंगे। ठीक है, अगर पुरुष हुआ तो चौकोर बना देंगे, अगर महिला हुआ तो उसको गोल कर देंगे सर्कल वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ कह रहा है बी सी की बेटी है, बी जो है सी की बेटी। अब क्लियर हो गया, बी जो है बेटी है, किसकी बेटी है, सी की। नेक्स्ट जनरेशन आगे पहुंच जाएंगे, सी की बेटी। अब सी का कंफर्म नहीं है कि सी क्या है, पुरुष है या महिला, पता नहीं है। चलिए सी डी का भाई है, सी जो है भाई, अब देखिए पता चल गया सी जो है भाई है किसका, डी का भाई है, डी डी का भाई हो गया। ओके, अब डी का कंफर्म नहीं है कि डी पुरुष है महिला, इसको ऐसे छोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, डी ई की माँ है, डी जो है माँ हो गया, किसके, ई की माँ हो गया, तो ई जो है नीचे होगा क्योंकि उसके बेटा हो सकते हैं या फिर बेटी हो सकते हैं ई। अब इसमें पॉइंट बता दिए, यदि ई जो है पुरुष है, ई क्या है, पुरुष है। ठीक है, ई पुरुष है, तो ए का ई से संबंध क्या है, ए का ई से संबंध पूछा है कि ए का ई से क्या संबंध है। देखिए ए के लिए ये उसकी माँ हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर जनरेशन चलो, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है बी और ई जो है इनमें भाई बहन का रिलेशन है कि नहीं, तो बी और ई क्या हो गया, भाई बहन का रिलेशन है ना, भाई बहन हो गए। अब तो सिंपल सी, ये ई की बहन है बी, और बहन की पुत्री को क्या हो जाएगा, ये इसकी भांजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भांजी। ठीक है, यानी कि ई जो है मामा है ए का, तो भांजी ऑप्शन आपके देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें देखे रखा है भांजी। ठीक है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलता है। देखिए यूपी ट्रिपल एस ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में ये सेकंड पेपर था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, क्या करें, मान लीजिए ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, ए बेटी हो गया किसके, बी की बेटी हो गया, तो बी ऊपर लिख लेंगे ना। ठीक, अब बी का जेंडर हमें पता नहीं चला, क्या बी सी की बेटी है, बी जो है सी की बेटी है, बी भी बेटी हो गया किसके, सी की। ओके, सी डी का भाई है, सी जो है डी के भाई है, कह रहे डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, डी जो है माँ हो गया किसके, ई के लिए। पिछला जो डायग्राम था वही डायग्राम बन रहा था, वही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर यहाँ चेंज कर दिए, ई जो है मादा यानी कि ये महिला है, क्या है,
ये महिला है, यानी कि ये इसकी बेटी हो गई, डी की बेटी हो गई ना। तब भी क्या यहाँ बहन हो गया आपस में, बी और ई क्या आपस में बहन के रिश्ता रखते हैं। तो हमसे पूछा ए का ई से क्या संबंध है, यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, सीधी बात है, यहाँ पर भांजी हो रहा है ना। ठीक है ना। हाँ, आपके ऑप्शन में देखिए भतीजा है, भाई है, बहन है, बट भांजी का ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या भतीजी होगा। इस कंडीशन में देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका ये सिमिलर होता है, इसलिए भतीजी होगा ऑप्शन यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, दीपिका प्रियंका की सास है जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर है। और जो है सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना जो है रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। तो सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है दोस्तों। यहाँ फिल्मी स्टारों के नाम जरूर है, लेकिन उसमें मत जाइए। क्वेश्चन जो आपकी यूपी ट्रिपल जो सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा 2019 में आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि सलमान और कैटरीना का क्या संबंध है, पति का, भाई का, पिता का या दादा का। ठीक है, तो चलिए फाइंड करके देखते हैं क्या रिलेशन रखता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दीपिका जो है प्रियंका की सास है। दीपिका जो है प्रियंका की सास है, तो पहले इसका ये बेटा हो जाएगा। अब इसकी पत्नी जो है वही तो वही प्रियंका होगी ना, तभी तो सास कहलाएगी ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिनके पति, किनके, प्रियंका की पति की बात कर रहे हैं। प्रियंका के पति रणबीर के पत्नी के ससुर है, रणबीर की पत्नी के ससुर है। प्रियंका की जो पति है ये, इसका बेटा कौन है, रणबीर है। ठीक है, रणबीर हो गया इसका बेटा। अब इसकी जो पत्नी होगी, ठीक है, इसकी जो पत्नी है, इसका भाई सीधी बात ससुर का रिश्ता है, इनसे कौन सा रिश्ता है, ससुर का रिश्ता होगा। ठीक है, आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान जो है दीपिका के पति, दीपिका के पति भाई इसके ये जो पत्नी हो गए ना, इसके पति कौन है, इसके पति हो गए। इसके पति के एकमात्र बेटा सलमान है। सिंपल सी है, जब दीपिका का बेटा यही है तो इनके एकमात्र बेटा यही है ना, यानी कि प्रियंका के पति का नाम क्या हो गया, सलमान हो गया। ठीक है ना, सलमान हो गया। आगे क्या है, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। जबकि कैटरीना जो है रणबीर की माँ कौन है, प्रियंका है। इनकी इकलौती बेटी कौन है, इकलौती बेटी कौन है, कैटरीना। ठीक है, यहाँ तो पति पत्नी का रिलेशन था, तो ये सलमान के साथ क्या रिलेशन होगा, ये यानी कि पिता है ना, सलमान जो है पिता हुआ कैटरीना के। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक, सलमान जो है कैटरीना के पिता का संबंध रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईसा से कहता है, आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा। आपका ऑप्शन जो है देखिए, पिता का, चाचा, मामा, मौसा का, या फिर भाई का, या दादा नाना का संबंध। ये भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, ये परीक्षा 2019 में आया था ट्रिपल में। निखिल जो कि रमन का पुत्र है, निखिल जो है किसका पुत्र है, रमन का पुत्र है। ये पुत्र हो गया किसका भाई, रमन का पुत्र हो गया। नेक्स्ट ने कहा ईसा से कहता है। ठीक है, अब निखिल जो है ईसा से कह रहा है। ठीक है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईसा से कहता है कि आपकी माँ, ठीक है, किसकी माँ, ईसा की माँ। ये ईसा हो गए, इसकी माँ, इसकी माँ कोई भी हो। ठीक है, हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, महिला का रिलेशन हो गया। आपकी माँ रिया, नाम आ गया रिया। मेरे पिता की छोटी बहन, मेरे पिता मतलब इसके पिता ये हो जाएंगे, रमन है ना, इसकी छोटी बहन हो गए। और मेरे पिता जो है, इसके पिता जो है रमन, सुरेश की दूसरी संतान है, सुरेश की दूसरी संतान है, यानी कि इसका पिता क्या हो गया, सुरेश हो गया। सुरेश के पहला संतान रमन हो गया, दूसरा संतान क्या, रिया हो गया। ठीक है, तो दो संतान इनके हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये पुत्री हो गई और ये पुत्र। ठीक, आपसे पूछा है कि सुरेश का ईसा से क्या संबंध है। अब सिंपल सी है, उनके रिया जो है उनकी बेटी है, बेटी की पुत्री क्या हो जाएंगे, नाना जी का संबंध होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, नाना का संबंध है। ठीक है, सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, नाना। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखो डी नंबर, दादा या नाना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ जो है, क्या कह रहे हैं, दिब्बा और सतीश विवाहित जोड़ा है। सैम और अर्नब
भाई है। सैम सतीश का भाई है। अर्नब की पुत्री दिब्बा के पति से किस रूप से संबंधित है? चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी, बुआ, जिसे इंग्लिश में सीधी बात आंटी बोला जाता है, सिंपल से, ठीक। भतीजी, भांजी, पुत्री, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन। एग्जाम में आपको होता है, उसमें लिखा होता है, अगर हिंदी में आपको कंफ्यूजन तो इंग्लिश वाले जो ऑप्शन है उसको सही माना जाता है। तो ये सब इंग्लिश के लिए सेम माना जाता है, ठीक है। ठीक, कजन सिस्टर माने जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन जो यूपी टीएसपीएससी में आ चुका है, किसमें? युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में। देखिए जितना क्वेश्चन मैं दोस्तों आज करा रहा हूँ सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। स्टेटमेंट क्या है? दिब्बा और सतीश विवाहित जोड़े हैं। ये मैंने दिब्बा का ले लिया, दिब्बा और कौन है दोस्तों? सतीश, ये विवाहित जोड़े हैं, सतीश। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सैम और अर्नब भाई है। अब सैम और अर्नब तो हमारे पास है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। सैम जो है सतीश का भाई है। सतीश का भाई हो गया कौन? सैम हो गया। सैम सतीश का भाई हुआ। अब जो हमने स्टेटमेंट छोड़ दिया उसको देख लेते हैं। सैम अर्नब भाई है। अब ये अर्नब भी भाई है, सीधी बात है, ये अर्नब भी इसके भाई हो गया, ये भी इसके भाई है, इनके 3 भाई हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्नब की पुत्री दिब्बा के पति से, अर्नब की पुत्री जो है, यहाँ अर्नब की पुत्री होगी, ठीक है। अर्नब की पुत्री जो है दिब्बा के पति, दिब्बा के कौन पति है? सतीश है। इससे कौन सा रिलेशन है? सीधी बात है, भाई का जो इनकी लड़की है, इनके भाई कौन हो गए? अर्नब इनके भाई हो गया। अपने भाई की बच्ची उसको क्या बोलेंगे? भतीजी, भतीजी का रिलेशन होगा ना। तो यानी कि ये जो सतीश क्या कहलाएंगे? चाचा। सतीश जो है इस लड़की के लिए वो चाचा का संबंध है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन देख रहे हो आप, सेकंड नंबर जो आपके दिए बी नंबर भतीजी या भांजी का ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है, जिसकी पुत्री का नाम नित्ता है, श्रीनिवास साई के पिता है और उनका विवाह पद्दा के साथ हुआ है। जिसकी बहन सरयू है, श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की माँ के एकमात्र पुत्र से किस रूप से संबंधित है? ठीक है, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर के है, ठीक है। 2018 में आ चुका था विकास दल अधिकारी परीक्षा में, ठीक है। तो पहला क्या, एक व्यक्ति जो दीप्ति के घर जाता है, तो हमने यहाँ व्यक्ति ले लिए। किसके घर जाता है भाई? दीप्ति के घर जाते हैं, तो दीप्ति के घर है जो सरयू का पड़ोसन है, पड़ोसन है, सरयू का पड़ोसन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जिसकी पुत्री का नाम नित्ता है। किसके पुत्री का नाम? सरयू की पुत्री का नाम नित्ता हो गया। आगे क्या है? श्रीनिवास साई के पिता है। अब देखो श्रीनिवास यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं। और उनका विवाह पद्दा के साथ हुआ है, जिसकी बहन सरयू है। अब देखो यहाँ पर आ गया, जिसकी बहन सरयू है, ठीक है। किसकी? सरयू जो है उसकी बहन है। अब यहाँ पर जो इसकी बहन का रिश्ता रखते कौन? पद्दा, पद्दा हो जाएगी यहाँ पर, इसकी बहन हो गई, ठीक है। ये बहन हो गए दोनों आपस में। अब आती इनके पति का नाम है श्रीनिवासन, श्रीनिवासन, ठीक है। ये इनके पति हो गए, डबल मार्क लगा दीजिए। देखिए लास्ट स्टेटमेंट आपके क्या पूछा? श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री, इसकी एकमात्र पुत्री, सरयू की माँ की एकमात्र पुत्र, सरयू की माँ यहाँ हो जाएंगे, इसके एकमात्र पुत्र के पुत्र जो है मतलब सरयू के भाई हो जाएंगे, भाई का रिश्ता होगा, इनका पुत्र। तो आपसे पूछा श्रीनिवासन की जो पुत्री है वो सरयू के भाई से क्या, भाई ये दोनों भाई बहन है, पद्दा और सरयू, इनके हस्बैंड ही हो गया। अब इनके भाई क्या हो जाएंगे? सरयू के भाई, सीधी बात है मामा हो गया ना, मामा हो गए रिश्ते में, ठीक है ना, मामा हो गए। तो सीधी बात है इसकी पुत्री का रिलेशन क्या होगा? भांजी की होगी, भतीजी या भांजी। ऑप्शन आपका बी नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, भांजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या है? कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल जो है किसकी बेटी है? सुमन की बेटी है, सुमन, सुमन की बेटी होगी, कह रहे। और सोनम श्री कमल की बेटी है। अब देखो कमल हमारे पास है नहीं ना, सोनम है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यदि राजा राम सुमन के ससुर, राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा की पति है राजा राम। अब इसके ससुर हो गया राजा राम, कौन हो गया भाई? राजा राम।
और इनके पत्नी कौन है? सुरेखा। इनके पत्नी है सुरेखा। सुरेखा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है। जो सुरेखा है इनके एकमात्र बच्चा है कौन? कमल है। अब जो स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया था, यहाँ देखो, सोनम श्री कमल की बेटी है। सोनम जो है कमल की बेटी है। सोनम, सोनम क्या हो गए? बेटी हो गए कमल के। अब आपसे क्या पूछा? कोमल और सोनम में कैसा रिश्ता है? भाई सिंपल सी, ये देख रहे हो, बहन का रिश्ता है आपस में। ठीक है, दोनों क्या है? बहनें हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपके करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बहन का रिश्ता है। ओके दोस्तों, आगे भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। तो क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।